हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हमारा थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग रहने वाला है। पहले हम लोग सारे बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, क्योंकि ये सब आपको आगे जाए क्वेश्चंस में समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा कब लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, कब लगाना है। कई बच्चों को इलेक्ट्रोफाइल निकलोफाइल में भी दिक्कत रहती है, लेकिन ये मानते हो कि आप लोग वो बच्चे नहीं हैं। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको पहले हाइड्रोजन ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर आप लोगों को धीरे धीरे करके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इंडक्शन मतलब रिडक्शन रिएक्शंस और बाकी जितनी भी तरह की रिएक्शंस होती हैं करके पढ़ाऊँगा। और मैं आप लोगों को थोड़े टाइम होल्ड करने को कहूँगा कि आप लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू ना करें जब तक मैं ना कहूँ। अगले 10 से 15 दिन में आप इतना सिलेबस कवर कर चुके होंगे कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से शुरू कर सकते हैं। तो आज से आप पहला टॉपिक शुरू करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए ज़रा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली एक कोई मतलब किसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हम लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता ही। इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है एक, हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो उसी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्या, हम ये देख लेते हैं। बनता कब है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो देखिए, जब भी कोई एक हाइड्रोजन किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम स्पेसिफाई कर देते हैं FON। FON आप लोग पूछेंगे FON क्यों, क्योंकि इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि FON ही हम क्यों लेते हैं, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हमसे जानते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। अगर आप स्केल देखें तो एक उसमें 4 की वैल्यू आती है फ्लोरीन की, जो कि हाईएस्ट होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल रहता है। तो एंड मेक्स बॉन्ड हाईली पोलर। आप सोच के देखिए, जैसे हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये अपनी तरफ जैसे ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रही है यहाँ पे, जैसे सोच के देखिए, जैसे ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही रहा होगा FR का, तो ये इलेक्ट्रॉन रहा होगा एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, तो एक तरह से पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी मतलब कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये दो पोल्स बन गए, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। ठीक, अब जब ये हाइड्रोजन जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज से एक्यूमुलेटेड है किसी और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देखेगा, तो उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन क्या है पहले आप ये देख लीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, समझने के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग क्या, FO और N। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो उस पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन गंवा चुका है थोड़ा थोड़ा, तो उस पर आ जाएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन किसी और एटम में या किसी और मॉलिक्यूल में FON को देखेगा, तो उसके पास भागेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मतलब कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। हमने देखा जैसे कि 2 पोल्स डेवलप हो गए थे, इसकी वजह से होता है। अब देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा। अगर बाई चांस हाइड्रोजन बॉन्ड ने कभी भी डिफाइन करने को आ जाए तो आप लोग ये लिख के आ सकते हैं क्या, व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो भी स्पेसिफाई कर दिया कौन से, FON,
देन दिस हाइड्रोजन फॉर्म अ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वही फिर से दोबारा FON ऑफ अदर मॉलिक्यूल और ग्रुप। अच्छा अब देखिए, ये मॉलिक्यूल जो दूसरा है ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसका मतलब मैं आपको भी आगे एग्जांपल्स में समझाऊंगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है अभी, H2O। तो एक तरह से ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो जैसे कि हम कंडीशन पढ़ के आए, तो बस आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो ये कंडीशन मैंने आपको दिखाई है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते चलिए। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे वो एटम क्या है, ऑक्सीजन। बाकी कोई भी हो सकता है, F भी हो सकता है, O भी हो सकता है, N भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो अब क्या होगा, ये हाईली पोलर है तो ये इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा। तो देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दूसरा मॉलिक्यूल देखेगा वाटर का ही, तो इसके पास भी ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि सर इसमें भी तो ऐसा ही हुआ होगा कि यहाँ पे ये इसने ट्रिपल पेयर खींचा होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन देखिए ये पॉजिटिव है, सेकेंड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो अट्रैक्शन हो सकता है ना। तो ये जो बॉन्ड बना यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। और लोग कहेंगे सर ये भी तो रह गए, ये रह नहीं गए, ये भी बॉन्डिंग करेंगे, पर ये किसी और वाटर के मॉलिक्यूल से करेंगे। ये हाइड्रोजन ऐसा नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग करेगा, पर ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल से करेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन भी किसी और हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, लेकिन किसी और वाटर मॉलिक्यूल से करेगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड के मॉलिक्यूल जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। तो मैंने आपको सेम का एग्जांपल दिया ये भी, ठीक है। देखिए ये भी वाटर मॉलिक्यूल था, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, अदर मॉलिक्यूल और ग्रुप विच मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो यहाँ पे सेम का एग्जांपल दिया मैंने आपको, वाटर मॉलिक्यूल है दोनों। अब चलते हैं डिफरेंट की तरफ। ROH, अब इतनी केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके हैं कि ROH बेसिकली क्या होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, ठीक। ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। तो मैं क्या कहता हूँ आपसे कि आप बस इस कंडीशन को याद रखिए और इसके मतलब अकॉर्डिंग लगाते चलिए। मैं आपको थोड़ा इसको इसमें पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। वही ये हाइड्रोजन है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो वही ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। बॉन्ड की शेयरिंग हुई होगी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की खींचातानी हुई होगी, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। तो इसमें पहले की तरह सेम होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड बना यही है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वाटर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिखाया जो कि थे सेम। अब मैं आपको दिखाया एल्कोहल का और वाटर का, जो कि क्या है, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। एक ROH है और एक H2O है। एक है ROH जो कि हो गया एल्कोहल, और एक वाटर है जो कि है H2O। आगे चलते हैं, थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स की खींचतानी हुई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो बॉन्ड बना ये क्या है, यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फिर से सेम मॉलिक्यूल्स में आ गया, एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स में। तो मेरे को लगता है आपको कभी डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। एक बार और सब डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच टू मूव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON, देन दिस हाइड्रोजन फॉर्म अ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ FON। मतलब जो FON मतलब दो बार आएगा FON। देखिए एक्चुअली क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उन्हीं एटम के बीच में ना जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो होगा। तो दो जगह होने चाहिए ना ऐसे हाइड्रोजन जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। जैसे यहाँ पे देखा हमने पहले एग्जांपल में,
यहाँ पे भी डिफरेंस था, यहाँ पे भी डिफरेंस था, सेम मॉलिक्यूल देख लिया। दूसरे में देखा हमने यहाँ पे भी डिफरेंस था, यहाँ पे भी डिफरेंस था। तो hydrogen atom attached with more electronegative atom FON, then this hydrogen form bond with more electronegative atom FON of other molecule or group which may be same और different। ठीक है, तो हम 3 एग्जाम्पल से थोड़ा समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। RCOOR ये तो हम सभी जानते हैं कीटोन है, और H2 ये तो हम सभी जानते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो RCOR RCOR ये हो गया कीटोन और ये हो गया आपका वाटर। फिर से वही कंडीशन फुलफिल करते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है एक कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। इस पर पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि पोलैरिटी डेवलप हो जाए। दूसरा ये आया H2 अपना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हमारी कंडीशन क्या थी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो हाइड्रोजन अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पार्शियल चार्ज में। तो ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के FON के साथ, जो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा H2 से कर रहा है यहाँ पे। दूसरे में हमने देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कीटोन से कर रहा है। यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है ना, तो ये भी F1 का ही तो है, F1 में सी तो है। तो ये बॉन्ड जो फॉर्म हो यही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे चलते हैं, बिकॉज आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये है RCOOH, ये बहुत ही फेमस है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब मैं आपको जो फिनोमेना समझाऊंगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा जरा। कार्बन है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी सेम है ये, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है, CO। जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन बताया था, वापस आते हैं, कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बच गए, जिसमें आप जैसे ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये दूसरे से बॉन्ड करेगा, ये जो बच गया हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, पर ये मॉलिक्यूल्स तो रह गए ना। तो ये जो मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, मैं कहा था ये किसी और से बाइंड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ये खुद से ही पूरी तरह से बाइंड कर जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरे मॉलिक्यूल में देखिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है जो कि है O। तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होती है यहाँ पे। कैसे, देखिए जरा, ये पहली कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल होती है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो अटैच्ड है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के FON यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आके बाइंड कर जाएगा। तो ये पहला जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप ध्यान से देखिए कि सेम फॉर्मेशन जो है, ये मैंने आपको बताया, ये ऊपर भी बन रही है। इसका जो ये है OH, देखिए ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये थोड़ा चार्ज का वो हुआ, तो इधर क्या नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको दिखेगा कि हमारी कंडीशन फिर से फुलफिल हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिससे एक हाइड्रोजन अटैच है, वो हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के FON यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जाके बाइंड करेगा। वो यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये पूरी तरह से एक दूसरे से मर्ज कर गए, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ने दूसरे के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर लिया, डाइमर। क्या फॉर्म कर लिया, डाइमर फॉर्म कर लिया। डाइमर यानी 2 यूनिट। कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट एज डाइमर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब देखिए 2 शब्द होते हैं, इंटर और इंट्रा। मैं आपको इंट्रा का मतलब बाद में बताऊंगा, इंटर मैं आपको समझा देता हूँ। इंटर मतलब बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। इंट्रा का मतलब होता वैसे ये है कि विद इन द मॉलिक्यूल होता है, विद इन द मॉलिक्यूल। आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तो
आप सब जानते होंगे 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर मतलब जैसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना, और इंटर मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाना, ठीक है। तो ये डायमर फॉर्म करेगा। तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिल कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे, डायमर की तरह, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये होती है बेंजीन की रिंग, इस पर हमने लगाया OH। तो अभी मिला के अगर हम इसको हटा दें, जो ये पोर्शन है NO2 वाला, तो ये बनता है फिनोल। इसमें जब हमने ये लगा दिया NO2, ठीक है। ये जो एग्जांपल होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। इस केस में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के, वो किसी एक ही एटम से आते हैं। यहाँ पे एटम नाइट्रोजन होता है, ठीक है। हम खैर इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जब बॉन्ड्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इसको स्ट्रक्चर का नाम है या तो 2 नाइट्रोफिनॉल बोल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन, नाइट्रो जो ग्रुप है इसमें मेन ग्रुप है। तो नाइट्रो के रेस्पेक्ट में फिनॉल कहाँ पे है, जो OH ग्रुप है वो 2 पे लगा हुआ है, तो 2 नाइट्रोफिनॉल। ये IUPAC में आएगा, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये हम बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए हम इसको ग्रुप मान लेते हैं, तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो, एक सेकेंड, ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा, ये पोजीशन होती है पैरा, अगर ग्रुप हमने माना है NO2, ठीक है। खैर अभी इस पर नहीं जाते हैं, इनको हटा देते हैं। तो पहले हम अपना हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं। तो हमें देखा क्या कि एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। बॉन्ड फॉर्म के लिए कंडीशन आधी तो मिल गई हमें। अब हमें चाहिए कि ये हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल में, या मतलब इसको कुछ भी करके एक FON में से मॉलिक्यूल चाहिए, समझ रहा मेरी बात। इसको कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। तो देखिए NO2, तो इसने क्या देखा कि मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए वो मेरे बगल वाले मॉलिक्यूल पे ही है। अगर आप NO2 को ध्यान से देखो तो इसमें एक O है ना, तो ये हाइड्रोजन कहीं और ना जाके इसी से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हुई और ये हाइड्रोजन बाइंड करके जाके अपने ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमें कंडीशन चाहिए थी वो हमारी विद इन द टर्म ही, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ही फुलफिल हो गई। तो देखिए हो गया 2 नाइट्रोफिनॉल। और अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे सपोज करते हैं, समझा देता हूँ। जैसे ये कंटेनर है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स खुद से एक दूसरे से बाइंड कर रखे हैं तो इनको वेपराइज करना मुश्किल होगा या आसान होगा। वेपराइज मतलब इनको बॉयल करेंगे तो इनको वेपराइज करना आसान होगा, मुश्किल होगा। सीधी सी बात है, मुश्किल होगा, क्योंकि इन सब मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग हो रखी है आपस में। यहीं अगर मैं क्या करूं, एक कंटेनर और लूं जिसमें मॉलिक्यूल्स हों और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड ना करके, एक दूसरे से तो बाइंड कर नहीं रहे, आपस में ही बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, सब ने अपने अपने बॉन्ड बना रखे हैं। अब जब मैं इनको वेपराइज करने जाऊंगा तो वेपराइज तो तब आसानी से होता ना जब बॉन्ड फॉर्म, मतलब वेपराइज करने में दिक्कत कब आती है, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इस कंटेनर में आप देखिए ये सब एक दूसरे से बाइंडेड है, तो जैसे ये जाने लगेगा तो ये इसको रोक लेगा। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल उठने लगा तो ये वाला मॉलिक्यूल रोक लेगा, ये वाला मॉलिक्यूल रोक लेगा, ये वाला मॉलिक्यूल रोक लेगा। यहाँ पे कौन रोकेगा, भैया तू जा रहा है तो जा, हम तो अपने में बैठे। ये जाएगा तो ये भी नहीं रोकेगा, ये भी नहीं रोकेगा, ये भी नहीं रोकेगा, ऐसे करके सब जा सकते हैं। हमें क्या समझ आया कि जब मॉलिक्यूल खुद से ही, मतलब खुद में ही जब मॉलिक्यूल ने बॉन्डिंग कर रखी है, किसी भी तरीके हो सकती है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल ने खुद में ही बॉन्डिंग कर रखी है, यानी मॉलिक्यूल सामने वाले से मतलब अटैच ही नहीं हो रहा है, तो उसे वेपराइज करना आसान है। तो देखिए ज़रा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हम सेम चीज़ देख रहे हैं, क्या विद इन द मॉलिक्यूल
बॉन्डिंग हो रही है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो कैन बी ईजीली सेपरेटेड फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये भी आगे आएगा, मैंने आपको जो समझाया था उसके रेस्पेक्ट में आगे बताऊंगा। बाय स्टीम डिस्टिलाइजेशन, ये आपको बोर्ड में भी पूछते हैं कई बार कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये बोर्ड के रेस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और नीट के लिए तो है ही, क्योंकि ये आपके लगभग हर जगह काम आएगा। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, देन पैरानाइट्रोफिनॉल क्यों होता है, अब आ गए अगले एग्जाम्पल में पैरानाइट्रोफिनॉल ही है। देखिए ज़रा, मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए फिर से, जो भी हाईलाइट किया वो है बेंजीन रिंग। अब मिला के बोलेंगे फिनॉल, और अब जो लग गया उसके बाद बोलेंगे इसको पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए इसमें मेन ग्रुप इसको मान लिया हमने, तो ये हो गई ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशंस, पैरा पोजीशन। तो पैरा पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रो, और पूरा स्ट्रक्चर ये जो हो गया, ये क्या हो गया, नाइट्रो हटा दें तो फिनॉल हो गया। तो पैरा पे लगा हुआ है नाइट्रो, बाकी स्ट्रक्चर है फिनॉल। तो यही है, बस यही था समझाना, ठीक। तो पैरा नाइट्रो फिनॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए ज़रा, पैरा नाइट्रोफिनॉल की भी सेम कहानी है। OH नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप कहेंगे सर पहले भी तो सेम ही था, ये NO2 था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी NO2 है, ये रहा, और ये OH है, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आप देखिए वहाँ, यहाँ पे जो ये NO2 है आपका, ये जो NO2 आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें और OH में, ये जो OH है इसमें डिस्टेंस कितना है, लोग पड़ोसी हैं, ये यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखिए एक यहाँ बैठा हुआ है और एक यहाँ बैठा हुआ है, तो ये आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसलिए इसने क्या देखा कि कोई बात नहीं। अब देखिए मॉलिक्यूल जब भी हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल तो काफ़ी सारे होते हैं ना। हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जैसे पर्टिकुलर एक कोई लिक्विड है या कुछ भी है, जैसे मान लो पैरानाइट्रोफिनॉल ही ले लेते हैं, तो पूरा एक कंटेनर होगा तो उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये इसने क्या देखा, तो अब देखिए दूसरा मॉलिक्यूल जो है, ये जो हाईलाइट किया बेंजीन, अब बोलेंगे फिनॉल, अब बोलेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे सेम चीज़ हुई, क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोन में अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखिए इस हाइड्रोजन ने क्या देखा कि ठीक है चार्ज तो चलाई गया, पॉजिटिव आई गया, लेकिन सामने वाला जो है दूसरा मॉलिक्यूल, उसमें एक ऑक्सीजन है, वो भी हेल्प कर सकता है। तो ये हमारी कंडीशन यही थी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बाइंड हो, तो वो हाइड्रोजन जो बाइंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के, मैंने आपको बताया था फिर से वहाँ पे भी, क्या मॉलिक्यूल कैन बी सेम और डिफरेंट। ये रहा मॉलिक्यूल कैन बी सेम और डिफरेंट। तो एग्जांपल किसका है, सेम मॉलिक्यूल का, सेम हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन है, इसने इससे बॉन्ड बनाया, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसे 4 नाइट्रोफिनॉल, जैसे वहाँ पे हम इसको 2 नाइट्रोफिनॉल बोल रहे थे, ऐसे यहाँ पे इसको 4 नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेरे को लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको जो समझाया था डब्बा बना के, वही था। अब बात कर रहे थे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पूरा, बहुत आसान है ये। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन 2 molecules which might be same or might be different, but type of hydrogen bond formed within the molecule, जिसका एग्जांपल क्या लिया था हमने, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस देख रहे थे, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बेटा CHCl3, ये है C,
ये है H और ये है 3 Cl। अब देखिए Cl वैसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता FON के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3 Cl हैं, Cl नंबर 1, Cl नंबर 2, Cl नंबर 3। तो ये 3 मिलके एक साथ F1 के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीच कर लेते हैं, रीच F1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप फिर से देखिए, अब ये क्या करेंगे, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कार्बन का, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव, तो यहाँ पे एक तरह से ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा। हर कोई खींचेगा कि कार्बन के रेस्पेक्ट में तो ये है ही भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये कार्बन जो है ये रीच कर लेगा F1 का लेवल, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। तो ये 3 मिलके कार्बन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो कार्बन जो है वो रीच कर लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेवल। एक्चुअली होता क्या है, देखिए कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये जो कार्बन है जो ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज से है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। FON में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की क्षमता ही ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे केस अलग है। लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे वही बनेगी, हमें तो पोल्स डेवलप करने थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का, अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे ये अपना कम करेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब कार्बन हो गया नेगेटिव चार्ज्ड, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। केस बन गया हमारा क्या, ये रहा दूसरे मॉलिक्यूल का अलग से ऑक्सीजन एटम, तो ये जाके इससे बाइंड कर जाएगा। यही बॉन्ड क्या है आपका, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया हो, एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको जल्दी से। क्लोरीन था 3 मॉलिक्यूल अटैच हैं इससे कार्बन से, ठीक है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ये खींचे तो इस पर आया ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा हो गया ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, तो ये हो जाएगा अब नेगेटिवली चार्ज, और कार्बन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा आपको पॉजिटिवली चार्ज। हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, पोल्स डेवलप हो गए। हाइड्रोजन तलाश करेगा किसी एटम की, इसे बगल में एस्टोन देखेगा, एस्टोन में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जाके उससे बंद कर जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब एक क्लास एग्जांपल देख लेते हैं। ROR, आप कहेंगे सर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल दिखाने बता ही नहीं रहेगी, कब नहीं होगी, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कहीं पे H दिख रहा है आपको, इसमें या इसमें, एकदम नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे लगता है इसके बाद आप लोग शायद कहीं भी कभी ये दिक्कत नहीं करेगा दोबारा से। बाकी अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन जो है FN से अटैच होना चाहिए किसी से, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल का जो FN उससे आगे बाइंड कर जाएगा। डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई दी, बोर्ड के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाई दिया है। पैर नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इंटरमॉलिक्यूलर टाइप्स बता दिए, स्पेशल केस बता दिया कि कब नहीं होगी ये भी बता दिया। तो यहाँ पे हो गया। तो अब अगला टॉपिक हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो होगा रेजोनेंस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें भी कई सारे केसेस हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।